अपना कह पाओ। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी पार्टी में आपको भागीदारी नहीं मिलेगी। भागीदारी का मतलब ये है, थोड़ा सा समझिएगा। आरपी महोदया का आगमन हुआ, जोरदार स्वागत हुआ है और उनसे हम बात भी करेंगे। आज क्या यहाँ पे क्या प्रोग्राम, क्या आप लोग कैसे सम्मानित किए लोगों को? सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। बिल्कुल मैं काफ़ी हर्ष फील कर रहा हूँ यहाँ पर आकर के। बहुत खुशी का माहौल है और यहाँ पे सभी माताएं, बहनें, युवा साथी, पिता तुल्य बुजुर्ग सभी के द्वारा बड़ा ही भव्य स्वागत किया गया और मुझे बड़ी ही प्रेरणा आप लोगों से मिली है, बड़ा उत्साह मिल रहा है और निश्चित तौर पर आप सभी के सानिध्य में बीआरपी का कारवां आपके रायबरेली में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और बाकी सर बताएं, यहाँ पर ज़्यादा करके कांग्रेस गढ़ रहा है, उसको आप लोग कैसे मिटा पाएंगे? नहीं, कांग्रेस का जो गढ़ रहा है वो कोई गढ़ नहीं है, लोगों को विकल्प नहीं है, लोगों के पास ठीक है, मजबूरी है। जैसे वो कांग्रेस वाले जो है वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो अब जैसे हम आ गए हैं तो लोगों को ये लगता है कि ये बंदा ज़मीन से उठ के दिल्ली कैसे जाएगा, ठीक है। उनके दिमाग में ये बात होती है वो दिल्ली में है तो जल्दी से हर काम हो जाएगा। जब पके जो दाल होती है ना उसको हर कोई झुकाना चाहता है। अभी हमारी दाल कच्ची है, ठीक है ना, हम लोग ज़मीन तैयार कर रहे हैं। हमारा कांग्रेस से, बीजेपी से, किसी और से कंपटीशन ही नहीं है। हमारा काम ये है हर भारतीय नागरिक को राजनीतिक हिस्सेदारी देना और हर जो युवा बच्चे हैं उनके लिए दरवाज़ा खोल देना, ताकि स्कूल कॉलेज में बच्चे ये बोलें गर्व से कि मैं भारत देश का प्रधानमंत्री बना। एक सवाल और है सर कि आप लोगों की जो पार्टी बनी मौर्य समाज की पार्टी, इस पर क्या कहना है? नहीं, जो कहते हैं कि ये मौर्य समाज की ही पार्टी है वो अज्ञानी है। सबसे पहले वो पार्टी के बारे में जानते ही हैं। दूसरी बात ये है कि मैं मौर्य हूँ, तो अगर मौर्य को दर्द होता है या कोई परेशानी होती है तो सबसे पहली जिम्मेदारी मेरी बनती है। बिल्कुल सही। तो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, अभी मेरे घर से फ़ोन आ जाए तो आपका इंटरव्यू बंद कर दूंगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी मेरा घर है, उसके बाद तो मेरा मौर्य समाज है और तीसरी जिम्मेदारी अन्य समाज है। क्यों अन्य समाज है? क्योंकि अन्य समाज के लोगों को मैं नहीं कह रहा हूँ मैं तुम्हें दया दिखा दूंगा, मैं ये कह रहा हूँ भैया अपना नेता तैयार करो और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलो। ये ब्रह्मा यादव जी हैं, इनको मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आज घोषित करता हूँ और सारा यादव समाज इनके साथ लगे। और आरपी मौर्य अगर 2 रोटी खाता है तो 2 रोटी इन्हें खिलाएगा, आधी रोटी खाता तो आधी रोटी इन्हें खिलाएगा। आरपी मौर्य, आरपी मौर्य। अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार हुआ है, उससे आप खुश हैं कि नाराज हैं? देखो क्या है कि जितना हमारा देश हिंदू बाहुल्य देश है, ठीक है ना, तो जिसकी जहाँ पे श्रद्धा है वो लगा हुआ, उससे मुझको कोई दिक्कत नहीं है भाई। कल को हमारी सरकार आ जाएगी तो मंदिर भी बनेंगे, मस्जिद भी बनेंगे, गुरुद्वारा भी बनेंगे, बुद्ध विहार भी बनेंगे। हम किसी को कहाँ रोक रहे हैं? क्योंकि क्या है कि ये जो मंदिर होता है या मस्जिद होता है, गुरुद्वारा होता है, बुद्ध विहार होता है, ये मेडिटेशन का केंद्र होता है। उदाहरण मैं बताऊं, मेरे बड़े भाई साहब बजरंगबली के बड़े पुजारी हैं, लेकिन उनसे बड़ा कर्तव्यनिष्ठ कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जानते हैं? सुबह 4 बजे उठ करके 5 बजे तक एक्सरसाइज, पूजा पाठ करके 7-8 बजे तक उनकी टेबल तैयार। गांव के प्रधान है, टेबल तैयार, जनता के लिए खुला दरबार है, पूरा गांव संतुष्ट है। तो जो भगवान में श्रद्धा रखता है वो एक नियमित और संयमित हो जाता है, और जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखता है उसको सच्चाई नहीं पता है, या तो उसको सच्चाई पता हो देश दुनिया की वास्तविकता क्या है, तब वो अपने आप को संयमित रख सकता है। अज्ञानी व्यक्ति को अगर कह दो कि भगवान की पूजा पाठ करना बंद कर दो, तो वो बता रहा हूँ कि गाय जानवर बैल की तरह रहेगा, कभी नहाना धोना नहीं छोड़ देगा। और बाकी बहुत लोग कहते हैं कि हमारा बौद्ध धर्म है, हम भगवान को नहीं मानते। ऐसा बहुत तो ये कभी कहते नहीं थे कि हम भगवान को नहीं, वो देखो जो कि हम पाखंड को विश्वास नहीं करते। नहीं, देखो सबसे पहले इस दुनिया में धर्म एक ही है जो बुद्ध ने दिया। जैसे सूरज है, चमकता है ना, उससे सब प्रकाशित होते हैं, सब प्रकाशित होते हैं ना, वैसे भगवान बुद्ध से पूरा संसार प्रकाशित हो रहा है। अब छोटे छोटे समुदाय में बढ़ गए, उनकी अच्छाइयाँ लेकर के गीता में कुछ और लिख दी गई, रामायण में कुछ और लिख दी गई,
और क्या कहते हैं बाइबल में कुछ और लिख दी गई, तो सब निकले तो बुद्ध से ही हैं, ठीक है ना। लेकिन अब जिसकी जिसमें श्रद्धा है वो खुशी है, तो हम लेकिन सही इतिहास हमारे लोगों को नहीं पढ़ाया गया है। बहुत लोग कहते हैं कि जो बुद्ध के वो भगवान में मानते, बुद्ध तो किसी विरोध के लिए नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें और आपको बताना चाहूँगा। देखो, धर्म एक ही है, और जो बौद्ध के आगे धर्म लगाता है ना, वो मूर्ख होता है। धर्म के आगे ना बौद्ध लगता है, ना हिंदू लगता है, ना सिख लगता है, ना ईसाई लगता है, और ना कुछ और लगता है। धर्म धर्म होता है, उसका स्वरूप अलग अलग है। जैसे एक महिला होती है ना, उस महिला के कई रूप हैं। आपकी माँ मेरी बहन हो सकती है, आपकी माँ है और मेरी बहन हो सकती है, किसी की आंटी हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है ना, लेकिन है तो एक महिला। वैसे ही आरपी मौर्य, आरपी मौर्य, बस समझने का फर्क है। जिस दिन देश समाज के लोगों ने समझ गए, उस दिन लड़ाई झगड़ा सब खत्म। बीआरपी पार्टी। लोकसभा चुनाव में रायबरेली में आपको कोई प्रत्याशी उतर सकता है? हम तो उतारने के लिए 24 घंटा तैयार हैं। अभी हम कमजोर हैं, इसलिए प्रत्याशी की तलाश है। बीजेपी वगैरह में क्या होता है, प्रत्याशियों की लाइन एक ही पोस्टर पे 20-20 पोस्टर लगा देते हैं। क्या जो लोग पार्टी में आते हैं या राजनीति में आते हैं, बिजनेस करने के लिए आते हैं। हम ऐसे गरीब लोगों को तैयार कर रहे हैं जो साइकिल लेकर चल पड़े, वो बिजनेस के लिए नहीं, त्याग के लिए। ऐसे प्रत्याशी को ढूंढ रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब क्रांति होगी तो आर पार की। और बाकी आने वाले विधानसभा चुनाव भी बहुत हैं, उसमें आप कितनी सीट जीतेंगे? ये देखो, ये मैं हवाई फेंकने वाली बात नहीं करूँगा। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। हमारी जो सरकार है वो जनता है, ठीक है। जनता मेरे लिए भगवान है, तन मन धन से उनके लिए काम कर रहा हूँ। और भविष्यवाणी मुझे समझ नहीं आती। मैं कर्मवीर हूँ, कर्म पे विश्वास करता हूँ, बस कर्म करते जाऊँगा। आपकी बात किसकी सरकार बनेगी? कहाँ पे? केंद्र में जी, केंद्र में किसकी सरकार बनेगी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन मोदी जी का जो ईवीएम है वो काफ़ी हॉबी है, और मोदी जी हड़ी चोटी लगा के कह रहे हैं फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। चलो बना दिए तो अगली बार जा रहे हो मशीन क्या? हट जाएगी, मोदी हार जाएगा। इस बार बना दिए तो अगली बार जाओगे। मोदी जी गलती से सत्ता में चले गए हैं, बरगला करके लोगों को, और वहाँ पे जाके वो चिपक गए हैं। और जहाँ एक बार उनको निकाल पाई जनता, ऐसी पटकनी मारेगी ना कि दोबारा फिर दिल्ली में नजर नहीं आएंगे। आरपी मौर्य, बीआरपी, आरपी मौर्य जिंदाबाद, आरपी मौर्य जिंदाबाद। बीआरपी की क्या पहचान? बीआरपी की क्या पहचान? एक मिनट चालू रखना। आइए सर, आइए, स्वागत।